समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग कितना होता है? यह आवेशित कण में आपका इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकालना होता है और कण का वेग भी निकालना होता है कि वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, रही बात कि इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि आवेशित कण का पथ कैसा होता है। पथ मतलब रास्ता, जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करता है, गति करता है, तो उसका रास्ता कैसा होता है, पथ, तो वो परवलयाकार होता है, जिसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब रही बात कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का आपको वेग निकालना है, वेलोसिटी कितनी होती है। वेग की परिभाषा आप 9 से ही पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो। फिर देखो यहाँ आया है वेग, तो यहाँ वेग की परिभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वेग का सूत्र निकालना है, किसका, तो इलेक्ट्रॉन का या कोई आवेशित कण है उसका। अब रही वेग, वेग की परिभाषा क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये मैकेनिक्स कहता है, गतिकी कहता है, गतिकी विज्ञान कहता है। तो उसी का हमें वेग निकालना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आवेशित कण अगर गति करेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी खर्च होगी, गतिज ऊर्जा। कोई भी आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा, गति कहीं भी करे, तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, गति। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिज ऊर्जा। अब रही बात, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आवेशित चार्जिंग। तो पहले हम आवेश के बारे में जाने हैं। मान लो ये पदार्थ है, तो इस पर ये कितने वैद्युत बल इस पर है, मतलब हम कहते हैं कि आवेश जो होता है पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करते हैं। ऐसा गुण देखिए जिसके कारण वैद्युत बल लगे या वैद्युत बल कार्य करे, उसी को हम आवेश कहते हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आवेश है, तो इसका एक क्षेत्र होगा। जैसे हम लोग सेंट मार लेते हैं, हमारा इलाका दम गमका देते हैं। ब्याह शादी देखे नचनिया ढेर मारती है सब। जो डांसर आते हैं सब एकदम अक्सर मार के पूरा एकदम हिला मार देंगे सब। तो उसका भी एरिया होता है कि इतना दूर तक वो खुशबू बिखेरेंगे, और जब वहां जाएंगे तो कुछ हमें बैल बुद्धि कराते हैं, सब कहते हैं वाह क्या खुशबू है। तो वह जो ऐसे ही ये मान लो चार्ज है, तो इसका भी एक एरिया होगा, इसका भी एक एरिया होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो वही एरिया क्या कहलाता, वैद्युत क्षेत्र कहलाता। अब उसी वैद्युत क्षेत्र में गतिज ऊर्जा निकालना है। तो कोई कण है तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, K तो हाफ और mv² होगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, ये गतिज ऊर्जा हो गई। हम जानते हैं ना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपका K बराबर हाफ mv² होगा। ये गतिज ऊर्जा हो गई। आप पढ़े हो 9th में पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ोगे ये कि गति के कारण कोई कण है गति कर रहा है, तो गति के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो आपका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। अब ये बताइए m उस कण का द्रव्यमान है, अब v क्या है, तो उसकी वेलोसिटी है, वेग है। तो ये दोनों चीज हो गए। अब ये गति कर रहा है तो इसको रोकने वाला एनर्जी भी तो लगेगा, रोकने वाला एनर्जी। तो रोकने में कार्य कितना करेंगे, तब कार्य की परिभाषा क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, अब बोलो ना भाई। बल द्वारा किसी पिंड का बल की दिशा में विस्थापित होने पे हाँ। बल एवं विस्थापन के का गुणनफल कार्य कहलाता। आप बताओगे? बल द्वारा किसी पिंड की दिशा में बल नहीं, अगर बल लगा रहे हैं इसमें, अब बल के दिशा में विस्थापन हो गया, तब बल कितना लगाएं और कितना दूरी पर गया है, कितना विस्थापन हुआ, दोनों का गुणा कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। एकदम बेसिक चीज है। तो वही चीज इसमें यहाँ पे पुट करना, मगर वह मैकेनिक्स है। हम लोग जो पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक से पढ़ना है। ठीक है, कार्य की डिफिनेशन वही होगी, फार्मूला अगर तोड़ेंगे तो वही आएगी, मगर हम विभव से निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस आवेशित कण को रोकने में कितना कार्य करेंगे। तो लिखेंगे अतः आवेशित कण को क्या करने में, रोकने में, रोकने में कृत कार्य निकाल लीजिए, कितना आप कार्य करेंगे।
तो कृत कार्य कहाँ से मिलेगा? विभव के फार्मूले से। V बराबर होता है W/Q0। यहाँ से W निकालोगे तो क्या होगा? V इंटू Q0 होगा ना। तो कृत कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको यहाँ भेजेंगे तो आपका हो जाएगा Q इंटू V। यहाँ 0 लिखा है क्योंकि टेस्ट चार्ज होता है। यह आवेश का कोण है, मतलब आवेशित कोण है। कोण पर कितने आवेश है? तो Q आवेश है। हाई विभव है, वेलोसिटी नहीं है। जहाँ वेलोसिटी है स्मॉल भी लिखा है, हाई विभव है। विभवांतर कहिए, विभव कहिए। बात समझे? पहलवान समझ में आ रहा है ना? जी सर। चलिए यही क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? अब आप जानते हो कार्य, कोई भी कार्य है ऊर्जा होता है। तो ये जो आवेशित कोण इतने वेग से दौड़ रहा है, माने एक समान वैद्युत क्षेत्र में मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब गति कर रहा है तो उसको रोकने में इतना काम किया, तो यही गतिज ऊर्जा कार्य में बदल गया। तो लिखेंगे साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम टाइम में, साम्यावस्था में। साम्यावस्था में क्या होगा? तो जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये कार्य के बराबर हो जाएगा। देखिए कार्य के क्या हो जाएगा? बराबर। ध्यान दे आ गया। देखिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ समीकरण किससे किससे? 1 व 2 से मिला दीजिए। लाई धनाधन दही धनाधन आ जाएगा। आपका गतिज ऊर्जा कितना है? तो आपका 1/2 mv स्मॉल v का स्क्वायर, और कार्य का मान कितना है? तो q इंटू v है, q इंटू v है। तो कैपिटल भी लिखिएगा, ठीक है। क्या निकालना है? वेग निकालना है। इसको रहने दीजिए, पियरवा का रहने देना है, और पियरवा को उधर भेज देना है। पहलवान पियरवा को रहने देना है, पियरवा का क्या कर देना है? भेज देना है। तो भेजेंगे तो हाई इसको रहने देना है, v स्क्वायर हो जाएगा। हाई उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2 को भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा? q, और क्या हो जाएगा? v। को 2 है, ये है, हमने कुछ नहीं किया। ये तो q इंटू v है, ये 2 भाग था, गुणा हो गया। हम जाएगा तो इधर दांत चियार के क्या हो जाएगा? नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ, इधर वर्ग है तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। वर्ग को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो बड़ा स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, या तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, मतलब अंडर रूट। तो है ना यो अंडर रूट, है ना यो अंडर रूट, तो है के अंडर रूट स्क्वायर है तो ये वो खाली भी बच जाएगा, है ना यह बच जाएगा। तो सेम काम करना है, स्क्वायर को इधर भेजना हुआ है, ऐसे कई मेथड इस पर लागू हो जाएगा, है तो नहीं जगह आप। तो आई स्क्वायर को उधर भेजिए, तो जैसे भेजेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2qv आवटे का हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हाई जो है v वेलोसिटी है, हाई जो v है हाई क्या है? आवेश है। हाई द्रव्यमान। गति कर रहा है जजमान तो उनका वजन नहीं होगा। आ जजमानी में जहाँ दही चूड़ा फकिए तो उनका फकिए तो पेट में नहीं जाई लोढ़ा नियर, तो उनका वजन नहीं बढ़ाई पलवार सोरली है। तो वही इलेक्ट्रॉन था कि जब दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सोचो कितना होता है। ठीक है, तो वही चीज है, उसका द्रव्यमान है। मगर ये किसके लिए वेग है? कण का वेग है, कण का वेग। और इलेक्ट्रॉन के लिए किसके लिए देखना है? हम तो कण के लिए निकालें, इलेक्ट्रॉन को दे तब क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब देखेंगे तो हमारा जो Q होगा ये E हो जाएगा। Q के जगह पर क्या पुट कर देंगे? अब पुट करिए इसमें, और तो अब क्या हो जाएगा? E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ पुट करिए तो आपका वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट में 2, Q के जगह पर क्या लिख देंगे? E, और इंटू v आवटे ये इलेक्ट्रॉन का वेग है। किसका वेग है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का वेग है। क्लियर? एक बार समझा देते हैं, आ गया आंसर। दोनों पे इस पर सवाल लगता है, थ्योरम पूछेगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार वेग कितना होता है? तो v इक्वल टू अंडर रूट 2qv/m होता है। और क्या इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? तो q के जगह पर e कर देना है, v इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में 2ev/m। हाई v जो है वेलोसिटी है, हाई v जो है विभव है कि नहीं है? एकदम झकास टर्म है। तो हम कहेंगे एक बार इसको फिर समझा दें।
कह रहा है क्या क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का या कण के जगह पर इलेक्ट्रॉन का दे उसका वेग कितना होता है, तो कैसे गणना करेंगे, गणना कीजिए या इस पे वैसे पूछ दे फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो भी ऐसे ही मेथड। अब बिना फार्मूला नहीं याद है तो मेथड याद रहेगा तो आप फार्मूला निकाल के इस पर सवाल लगा लेंगे। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, दौड़ रहा है जजमान, तो जब दौड़ रहा है जजमान पहलवान तू दौड़बो तो तारी अंदर वजन नहीं रही, जब वजन रही तो सोलिए दबाव मार के दौड़ोगे, वजन ब्रह्मा रहेगा, अवेग रहेगा, 1/2 लगा दिए तो दांत चेयर के क्या हो गई, गति जुड़ जाए, क्या हो गया पहलवान, गति पढ़े हो ना, Yes, sir. 9th में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ेंगे, 7वां 8वां चैप्टर जब पढ़ोगे तो आएगा कि गति के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गति ऊर्जा। K = ½ है। अब ये जो गति कर रहा है तो गति करते करते कहीं और नहीं ना चला जाएगा, एगो वेरियर होता है, रुकावट होता है, रोकने वाला भी जगह होता है, तो ये रोकेगा तो रोकने में कितना कार्य करेंगे, तो आवेशित कण है तो उसमें आवेश होगा ही, मान लो चार्ज Q है, आप वोल्टेज लगेगा ही भी, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कार्य होगा, विभव के फार्मूले से निकाले हैं ये हो गया। अब साम्यावस्था में ये गतिज ऊर्जा कार्य में बदला होगा, या कार्य है गतिज ऊर्जा में, क्योंकि गति कर रहे हैं तो कार्यवा से रोक दिया तो गतिज ऊर्जा बदल गया, तो ये हम क्या किए, गतिज ऊर्जा है ये कार्य है, साम्यावस्था में दोनों बराबर होगा, K W के बराबर होगा, K का मान है आपका ½ mv² रख दिए, और कार्य कितना है तो Q × V है रख दिए, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, इसको उधर भेजिए इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा, हो गया ना। अब ये स्क्वायर है दूसरे पक्ष में जाएगा √, हो गया, ये किसका वेग निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो Q की जगह पे क्या कर दीजिए, समझ में आया।